हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज हदीशा चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड ग्रुप प्रोसेसेस इन दिस फसना पक्का है सीरीज। यहाँ पे हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं, किस किस वेरिएशंस में आ चुके हैं, क्योंकि उनकी लाइक्लीहुड इस पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम में भी आने की बढ़ जाती है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्दर ऑन आई हैव ऑल्सो मेड श्योर कि जितने भी टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर में, वहां से मैं कोई ना कोई क्वेश्चन बना रही हूँ। इससे क्या होगा, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होने वाली है। दिस शुड सफाइस। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको सीधा सीधा बता रहूंगी कि आंसर कैसे लिखें, पर अगर आपको लगता है कि आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसके लिए आप हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी देख सकते हैं जो आपको साइकोलॉजी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एंड अगर आपको लगता है कि आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, कि आपको नोट्स से बेटर समझ में आएगा, तो आप नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नाउ विदाउट फर्दर अड्यू, लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच यू कैन हैव फ्रॉम दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू कि ग्रुप्स होते क्या हैं, व्हाट आर इट्स फीचर्स एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम टीम्स एंड मॉब्स। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन आएगा, हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे कि ग्रुप होता क्या है। तो ग्रुप की जो डेफिनेशन है एनसीईआरटी में, हम वो यहाँ पे लिख के आएंगे कि इट मे बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है टू और मोर इंडिविजुअल्स का, जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, कॉमन मोटिव्स होता है इन लोगों का, रोल रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में, एंड यहाँ पे नॉर्म्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफी सारी चीजें हमने इन डिटेल कवर कर ली। अब यहाँ पे जितने भी चीजें हमने यहाँ पे इसके डेफिनेशन में लिखी है, वही हम यहाँ पे फीचर्स के तौर पे भी लिख देंगे। अ सोशल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल इज अ ग्रुप। फिर हम लिखेंगे कि अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल जिनके पास कॉमन मोटिव होता है, जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं नेचर में, इंडिविजुअल्स हु आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई अ नीड थ्रू दैट जॉइंट एसोसिएशन। ठीक है, कि साथ में आके उनका नीड सेटिस्फाई हो रहा है। अ गैदरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल जिनके इंट्रैक्शंस जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं बाय अ सेट ऑफ रोल्स एंड नॉर्म्स। तो रोल्स एंड नॉर्म्स जो होते हैं वो उनके बिहेवियर को एंड उनके इंट्रैक्शन को स्ट्रक्चर करने में मदद करता है। ठीक है, सो दीज आर व्हाट ग्रुप्स आर। जब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप्स कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर कलेक्शन ऑफ पीपल के बारे में, तो क्राउड में कोई कलेक्शन नहीं होता। ठीक है, क्राउड में यहाँ पे कुछ आपका लिखा नहीं है कि क्राउड में कोई स्ट्रक्चर होता है, क्राउड में कुछ होता है, तो क्राउड इज वेरी अनएम्बिगुअस दैट वे। टीम्स की अगर बात करें तो टीम्स आर अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द टीम्स ऑफन हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होता है। तो आप देखोगे बैट्समैन होते हैं, आपके पास बॉलर्स होते हैं, तो ये एक टीम है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होता है कि हमारे पास सर्टेन नंबर ऑफ बैट्समैन है, सर्टेन नंबर ऑफ बॉलर्स है, तो दोनों साथ में मिला के एक आइडियल क्रिकेट टीम बनाएंगे। एंड दे आर कमिटेड टू अ कॉमन गोल। ठीक है, कॉमन गोल यहाँ पे हमारा मैच जीतना हो जाएगा। एंड एक पॉजिटिव सिनर्जी हमें अटेन करने को मिलती है। जब सब साथ में आते हैं तो एक पॉजिटिव सिनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। ऑडियंसेस की अगर बात करें तो ऑडियंसेस जनरली पैसिव होती है, वो बैठी होती है, बट कभी कभी बहुत ज्यादा अगर फ्रेंजी हो जाए तो वो मॉब्स भी बन सकती हैं। अब मॉब्स में क्या होता है, मॉब्स में एक डेफिनेट सेंस ऑफ पर्पस होता है और होमोजेनिटी ऑफ थॉट होता है, एंड इट इज यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय नेगेटिव एटीट्यूड्स। ठीक है, यूजुअली यहाँ पे नेगेटिविटी वहां पे ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट आर टीम्स एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ग्रुप्स। अगेन जस्ट एज वी एक्सप्लेन टीम्स वहां पे, तो टीम्स क्या होती हैं, स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप्स होती हैं। मेंबर्स ऑफ द टीम्स जो होते हैं उनके पास यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होती हैं, एंड यहाँ पे कॉमन गोल होता है। जब साथ में आते हैं तो पॉजिटिव सिनर्जी मिल जाती है, जस्ट एज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड पहले। ग्रुप में क्या होता है कि परफॉर्मेंस जो होता है डिपेंडेंट होता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स। ठीक है, कि इंडिविजुअल मेंबर्स जो ला रहे हैं साथ में उसको कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। टीम वर्क में आपको यहाँ पे इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन तो जरूरी ही है, पर टीम वर्क भी मैटर करता है, कि साथ में मिलके एक दूसरे की हेल्प करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप में क्या होता है, जो लीडर होता है वो यहाँ पे हेड करता है जो भी ग्रुप को, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। टीम में सारे मेंबर्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इवन दो टीम में भी आपको सर्टेन कैप्टन वगैरह फिगर्स देखने को मिल जाएंगे, बट ऑल इन ऑल द मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज द आउटकम। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट ड्राइव्स एन इंडिविजुअल टू ज्वाइन ग्रुप्स। कोई किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन क्यों करेगा। ठीक है, इसको आपको एक सिचुएशन स्पेसिफिक क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि मैरी शी इज वेरी लोनली, फिर उसके बाद वो कोई हॉबी ग्रुप ज्वाइन करती है, व्हाई डू यू थिंक शी जॉइंड अ हॉबी ग्रुप, एंड व्हाट आर द रीजंस डू यू थिंक कि उसने ये एक्शन किया होगा। तो आप या तो सिचुएशन स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, या तो डायरेक्टली आपसे पूछेंगे। जो भी होगा आंसर हम सेम लिख के आएंगे। आंसर में हम लिखेंगे
कि जो पीपल होते हैं वो ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं फॉर द फॉलोइंग रीजन। द नंबर वन रीजन बीइंग सिक्योरिटी। ठीक है, जब हम अलोन होते हैं तो हमें इनसिक्योरिटी फील होती है, ग्रुप में रह के हमें कंफर्ट फील होता है, प्रोटेक्शन फील होता है, स्ट्रॉन्गर फील होता है, लेस वल्नरेबल फील होता है आपको। तो सिक्योरिटी इज द नंबर वन रीजन। स्टेटस की बात करें तो सर्टेन ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं उनको ज्यादा परसीव किया जाता है कि अच्छा दे आर मोर इंपॉर्टेंट एंड वी वुड वांट टू जॉइन दैट ग्रुप बिकॉज वी वुड आल्सो वांट टू फील इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट ग्रुप। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ एस्टीम की। ग्रुप्स में क्या होता है, फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ होती है, वो भी मिलने को मिलती है, एंड पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेटिस्फैक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड। ठीक है, साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड जैसे कि अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, गिविंग एंड रिसीविंग अटेंशन, लव एंड पावर। तो ऐसी सब चीजों को सेटिस्फाई करना, हमारी इन चीजों का नीड, वो भी हमारे ग्रुप्स जो होते हैं वो उसको फुलफिल करते हैं। गोल अचीवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आपको कुछ अचीव करना है, आपको कोई पर्टिकुलर टास्क करना है, प्रोजेक्ट करना है, तो बहुत सारे लोग जब साथ में काम करोगे यू आर मोर लाइकली टू अचीव इट देन यू आर टू डू इट इंडिविजुअली। एंड फाइनली नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। सबके पास डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होता है, सबके पास डिफरेंट आइडियाज होते हैं, सब साथ में मिलकर कल्मिनेट करके एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। सो दीज आर योर मेजर pointers when it comes to why would an individual want to join a particular group. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रुप फॉर्मेशन में, एंड व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। जब ये क्वेश्चन आपको आएगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा प्रॉक्सिमिटी की बात करेंगे आप। प्रॉक्सिमिटी की जब आप बात करेंगे तो आप लिखेंगे कि जो रिपीटेड इंटरेक्शन होता है विद सेम सेट ऑफ इंडिविजुअल, उससे हमें चांस मिलता है टू अंडरस्टैंड देयर इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। तो इससे क्या होता है कि जब हम लोग साथ साथ रहते हैं, ज्यादा क्लोज क्लोज एरिया में रहते हैं, प्रॉक्सिमिटी के वजह से हम लोग यहाँ पे एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। सिमिलैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पीपल प्रेफर कंसिस्टेंसी, एंड अगर उनको लगता है कि हाँ सामने वाले के थॉट प्रोसेस में ज्यादा कंसिस्टेंसी है विद आवर थॉट प्रोसेस, देन वी आर मोर लाइकली टू बी क्लोज टू ईच अदर एंड फॉर्मुलेट अ ग्रुप। एंड देन ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉमन मोटिव एंड गोल। अगर हमको लगता है कि सामने वाला इंसान विल हेल्प अस इन अचीविंग आवर गोल एंड वी कैन हेल्प देम इन अचीविंग देयर, तो यहाँ पे एक कॉमन मोटिव एंड गोल इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, जब स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे टफमैन का नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द इंडिविजुअल जहाँ पे इन्होंने ये स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन की थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा कि ये जो स्टेजेस होते हैं, इन स्टेजेस से यूजुअली ग्रुप्स गुजरते हैं। जरूरी नहीं है कि ये एक एक करके यहाँ स्टेजेस आए, ठीक है, या फिर एक एक स्टेज अगर आते जा रहे तो आप वापस नहीं जा सकते हो। यूजुअली ग्रुप में होता क्या है कि स्टेज आता है, फिर वापस आपको जाना पड़ता है फर्स्ट स्टेज पे, फिर वापस से फर्स्ट स्टेप पे जाओ, या फिर यहाँ पे सर्टेन स्टेप्स ऑल टुगेदर डिसमिस भी हो जाते हैं। सो दिस इज नॉट अ वेरी रिजिड क्राइटेरिया, बट दिस इज समथिंग जो यूजुअली फॉलो किया करा जाता है। यूजुअली एक पैटर्न इमर्ज करके आता है। नंबर वन होता है आपका फॉर्मिंग स्टेज, जहाँ पे आपको बहुत अनसर्टेनिटी होती है, आप असेस करते हो, काफी एक्साइटमेंट, काफी एप्रीहेंशन होता है। नंबर टू आपका होता है स्टॉर्मिंग स्टेज। यहाँ पे आपको इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट के बीच में थोड़ा सा ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना शुरू हो जाती है। डिस्कशन होता है कि कौन आपका ग्रुप को लीड करेगा, हु इज सपोज टू परफॉर्म द टास्क, हु इज सपोज टू मेक द इंपॉर्टेंट डिसीजन, हु इज सपोज टू लुक आफ्टर द रिसोर्सेज। ये सारी चीजें आपकी स्टॉर्मिंग में आती है। एंड ये वाला एक बार स्टेज कंप्लीट हो जाता है तो एक सॉर्ट ऑफ हायरार्की बन के आती है लीडरशिप की ग्रुप में। ठीक है, नॉर्मिंग वाले स्टेज में आप नॉर्म्स डिसाइड करते हो कि अच्छा एक हमें ऐसे बिहेव करना चाहिए, हमको ऐसे ऐसे बिहेव करना चाहिए आइडियल सेटिंग में। परफॉर्मिंग में आप एक्चुअली में वो परफॉर्म करते हो जो भी आपको कॉमन मोटिव अचीव करना है। एंड फाइनली एडजॉर्निंग। एडजॉर्निंग इज अ स्टेज जहां पे आप एंड कर देते हो अपना ग्रुप का मोटिव। तो यूजुअली अगर आपने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाया तो आप उसको हटा देते हो। ठीक है, कि हमारा प्रोजेक्ट अचीव हो गया है, नाउ वी आर नो लॉन्गर इन द नीड ऑफ बीइंग इन अ ग्रुप। बट अदरवाइज adjourning stage is something which is not necessary कि हर ग्रुप फॉलो करे। तो ये आपका आ जाता है ग्रुप स्ट्रक्चर के विदित। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते हैं इफ यू वुड वांट। ठीक है, दैट वुड मेक योर आंसर अ लिटिल मोर बेटर टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर। ठीक है, कि कौन कौन से 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, हाउ डज द ग्रुप स्ट्रक्चर डेवलप, आइडेंटिफाई एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर। जैसे भी करके आएगा आपको याद रखना है यहाँ पे कीवर्ड क्या है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर। जब भी एलिमेंट ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वी विल स्पीक अबाउट, एक तो होता है रोल्स। ठीक है, रोल्स क्या होते हैं, दे आर सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशंस दैट द इंडिविजुअल्स इन अ गिवन सिचुएशंस आर एक्सपेक्टेड टू फुलफिल, कि आप इसको करेंगे ही करेंगे फुलफिल।
दूसरा आ जाता है आपके नॉर्म्स, ये एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर होता है कि आपको ऐसे बिहेव करना है, दिस इज अ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। स्टेटस आ जाता है, स्टेटस रेफर्स टू द रिलेटिव सोशल पोजीशन, बाकी लोगों से रिलेटिवली मैं कैसे अपने आप को पोजीशन करती हूँ। एंड देन आप लिखेंगे कोहेसिवनेस के बारे में, विच रिफर्स टू फीलिंग्स ऑफ टुगेदरनेस, बाइंडिंग, म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग द ग्रुप मेंबर्स। कोहेसिवनेस साथ में रहना एक तरीके से। तो ये हमारे चार हो जाते हैं फैक्टर्स या फिर एलिमेंट्स जो एनेबल करते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है रिगार्डिंग व्हाट इज ग्रुप थिंकिंग। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये इरविंग जैनिस ने दिया था। ग्रुप थिंक में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इट कंसर्न्स फॉर यूनानिमिटी की बात होती है। दे इनफैक्ट ओवरराइड द मोटिवेशन टू रियलिस्टिकली अप्रेज द कोर्सेज ऑफ एक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर लेते हैं, इतना ज्यादा यूनानिमिटी में आ जाते हैं कि लोग ज्यादा क्रिटिकल डिसीजंस नहीं ले पाते, वो हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं अपने साथ साथ, बेटर डिसीजंस नहीं ले पाते। तो यहाँ पे क्या होता है, ईच मेंबर बिलीव्स दैट ऑल द मेंबर्स अग्री अपॉन अ पर्टिकुलर डिसीजन, नो वन एक्सप्रेसेस एनी डिसेंटिंग ओपिनियन। कोई भी अपोजिशन वाला ओपिनियन नहीं यहाँ पे देता है, बिकॉज एवरीबडी बिलीव्स कि हमारा कोहेशन ऑफ द ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ऐसे गलत ओपिनियन नहीं देंगे, मतलब सॉरी डिसेंटिंग ओपिनियन नहीं देंगे। सच ग्रुप हैज एन एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ इट्स ओन पावर, ठीक है, टू कंट्रोल द इवेंट। उनको लगता है कि हाँ जो भी होगा देखा जाएगा, एंड दे टेंड टू इग्नोर और मिनिमाइज द क्यूज फ्रॉम द real world. Groupthink is likely to occur in socially homogeneous groups, cohesive groups that are isolated from the outsiders. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशली होमोजीनियस ग्रुप्स जो होती हैं, जो बाकी लोगों से आइसोलेटेड होती है, यहाँ पे ज्यादा लाइकली टू अकर होती है। ग्रुप थिंकिंग को हम कैसे टैकल करें, कैसे प्रिवेंट करें, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके आ जाएंगे यहाँ पे। एनकरेज एंड रिवॉर्ड करना क्रिटिकल थिंकिंग को, इंकरेज करना ग्रुप्स को टू प्रेजेंट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ आइडियाज की ऑल्टरनेटिव क्या क्या कर सकते हैं, इनवाइटिंग बाहर से एक्सपर्ट्स को टू एनालाइज हम लोगों ने जो डिसीजंस लिए हैं, एंड इनकरेजिंग करना मेंबर्स को टू सीक फीडबैक फ्रॉम ट्रस्टेड अदर्स। ठीक है, फीडबैक भी हमेशा लेते रहना। तो इससे क्या हो जाएगा, ग्रुप थिंकिंग जो होता है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुप्स क्या होते हैं। या तो आपको ये पूरा क्वेश्चन एज अ होल आएगा, या तो आपको पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट करो बिटवीन इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट करो बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। ठीक है, या फिर आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग अगर प्राइमरी ग्रुप के बारे में क्वेश्चन है तो हम लिखेंगे ये प्री एग्जिस्टिंग होते हैं। ठीक है, दीज आर प्री एग्जिस्टिंग फॉर्मेशंस। यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है आपका, बहुत ज्यादा क्लोजली आप निट रहते हो, क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है, वार्म इमोशनल बॉन्ड्स आप एक दूसरे से शेयर करते रहते हो। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे फैमिली वाले एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है, इंडिविजुअल जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं बाय चॉइस। दिस इज मोर इम्पर्सनल इन नेचर एंड दे हैव मोर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हो, दैट इज योर सेकेंडरी ग्रुप। ठीक है, आप उतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी में भी नहीं हो, ज्यादा इम्पर्सनल भी हो नेचर से, उतना वार्म अंडरस्टैंडिंग नहीं है जितना आपकी प्राइमरी ग्रुप जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप की जो बाउंड्रीज होती है वो लेस परमिएबल होती है। पॉलिटिकल पार्टी तो आप चेंज कर लोगे, फैमिली आप नहीं चेंज कर सकते अपनी। ठीक है, तो दैट इज अ लेस परमिएबल बाउंड्री। सो दैट इज व्हाट वी कम अंडर प्राइमरी ग्रुप्स एंड सेकेंडरी ग्रुप का क्लासिफिकेशन। फॉर्मल ग्रुप्स की अगर बात करें तो फॉर्मल ग्रुप्स आपके फंक्शन यहाँ पे जो होते हैं फॉर्मल ग्रुप्स के, वो उसको बहुत ही ज्यादा एक्सप्लिसिटली स्टेट करते हैं कि वी आर कमिंग टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ दिस इज आवर एजेंडा, इसी के वजह से ये ग्रुप फॉर्म हुआ है। तो काफी एक्सप्लिसिटली वो स्टेट किया जाता है। फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रूल्स एंड लॉज एंड एवरी मेंबर हैज अ डेफिनेट रूल। हाउएवर एक इनफॉर्मल ग्रुप जो जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली होता है, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन आपका कोई रूल एंड लॉ पे बेस्ड नहीं होता है, एंड देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप अमंग योर मेंबर्स। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है रिगार्डिंग द इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। ठीक है, इन ग्रुप इज बेसिकली रेफर्स टू वन ओन ग्रुप, आउट ग्रुप रेफर्स टू द अदर पर्सन का ग्रुप। इन ग्रुप में हम लोग वी फीलिंग की बात करते हैं एंड आउट ग्रुप में हम दे फीलिंग की बात करते हैं। इन ग्रुप में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है, आउट ग्रुप में हमारे पास वो सेंस नहीं होता है। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल के तौर से भी समझा सकते हैं, दैट वुड बी बेटर। कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग रिलीजियस ग्रुप्स की बात कर लेते हैं, या फिर हम लोग अपने स्कूल्स की बात कर लेते हैं कि एक स्कूल में अगर आप हो तो आपको ज्यादा इन ग्रुप फील होता है उसके टुवर्ड्स, आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अनदर थिंग दैट यू कैन ऐड इज द मिनिमल ग्रुप पैराडाइम एक्सपेरिमेंट। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है जो कैडेंस्की एंड पॉल्की ने कंडक्ट किया था, दिस वाज गिवन इन अ बॉक्स, तो उसका उतना एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो कि कितना ग्रुप का इम्पैक्ट पड़ता है इन आवर डिसीजन मेकिंग। तो अगर आपको लगता है कि आपको पास टाइम होगा, अगर इन ग्रुप आउट ग्रुप में कंटेंट कम है, देन यू कैन ऐड दिस।
हाउएवर आई थिंक कंटेंट की कमी उतनी नहीं होगी, आप हमेशा एग्जाम्पल के रूप से एक्सप्लेन कर सकते हैं सिचुएशन को, बट इफ यू वुड वांट यू कैन ऑलवेज एक्सप्लेन दिस, देयर इज नो हार्म इन एक्सप्लेनिंग फर्दर. सो फार इफ यू वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू मेक श्योर कि आप इसको लाइक कर रहे हैं, एंड प्लीज डू मेक श्योर कि आप यहाँ पे जितनी भी आगे की वीडियोस भी होती है उनको भी चेकआउट करें. अगर आपको लगता है एक्सप्लेनेशन और चाहिए तो आप हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी देख सकते हैं, एंड नोट्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द वेरिड वेज इन विच द ग्रुप इन्फ्लुएंसेस एन इंडिविजुअल. ठीक है, अब ग्रुप का इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम पढ़ेंगे. एक होता है सोशल फैसिलिटेशन. ठीक है, सोशल फैसिलिटेशन, फैसिलिटेट मतलब हेल्प करना. तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ अदर हेल्प्स द इंडिविजुअल बाय मेकिंग देम इन द फीलिंग ऑफ अराउजल एंड मोटिवेटिंग द इंडिविजुअल टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस. कि अच्छा ये लोग मेरे आसपास है, इनके प्रेजेंस की वजह से मैं मोटिवेट होंगी कि मैं और बेटर परफॉर्म करूं. Another thing which can occur is social loafing. ठीक है, ये तब अकर करती है when an individual performing an activity along with others as a part of a larger group. ठीक है, अगर मैं बाकी लोगों के साथ जब परफॉर्म कर रही होती हूँ तो मैं कम कंट्रीब्यूट करूंगी इन कंपैरिजन टू जब मैं वो टास्क अकेले कर रही होंगे. इसका एग्जांपल आप टग ऑफ वॉर में देखोगे. अगर टग ऑफ वॉर में आप अकेले खींच रहे होगे आप बहुत दम लगाओगे, बट बहुत सारे लोग जब होते हैं तो यूजुअली उतना दम नहीं लगाते, वहां पे सोशल लोफिंग देखने को मिल जाती है. एंड देन यहाँ पे आप लटानिया एंड हिज एसोसिएट्स का एग्जांपल दे सकते हो. जब उनको बोला था कि चीयर एंड क्लैप करो, तो जब वो ग्रुप में होते हैं तो इंडिविजुअल चीयरिंग एंड क्लैपिंग भी कम हो जाती है. इंडिविजुअल जब अकेले कर रहा होता है तो ज्यादा चीयरिंग एंड क्लैपिंग देखने को मिलती है. अब सोशल लोफिंग जो फिनोमेना है उस पे खुद ही बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये होता क्या है, ये अकर क्यों करता है, इसे रिड्यूस कैसे करें. एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियसली आ भी चुका है. ये क्वेश्चन आपको सिचुएशन स्पेसिफिक भी हो सकता है. ठीक है, कोई सिचुएशन प्रोवाइड कर लिया और आपसे पूछा कि अच्छा अब बताओ ये क्यों हो रहा है. तो अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो हम लिखेंगे कि सबसे पहले ये अकर क्यों करता है. तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं दे फील लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल टास्क. इंडिविजुअल होते तो उनको लगता है कि अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है. ग्रुप में यूजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है. मोटिवेशन डिक्रीज हो जाता है बिकॉज दे रियलाइज दैट द कंट्रीब्यूशन विल नॉट बी इवैल्यूएटेड इंडिविजुअल बेसिस पे. परफॉर्मेंस जो होता है ग्रुप में इज नॉट टू बी कंपेयर्ड विद अदर ग्रुप्स. जब आप कंपेयर नहीं कर रहे बाकी ग्रुप्स के साथ तब तो और वर्स हो जाता है. ठीक है, जब अपने अपने में ही रख रहे हो तो और ज्यादा लोग जो होते हैं वो लेस लाइकली टू होते हैं टू कंट्रीब्यूट. There is an improper coordination among the members and belonging to the same group is not as important to the members. जब उनको लगता है कि इस ग्रुप में बिलोंग करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए तो वो यूजुअली कम कंट्रीब्यूट करते हैं. सोशल लोफिंग को अब रिड्यूस कैसे करें हम, उसके भी आप यहाँ पे पॉइंटर्स लिख सकते हैं कि सबसे पहले मेकिंग द एफर्ट जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सके ईच इंडिविजुअल को. इंक्रीजिंग द प्रेशर टू वर्क हार्ड. आपका यहाँ पे इंक्रीजिंग द अपरेंट इंपॉर्टेंस या फिर वैल्यू जो आपकी टास्क की है. मेकिंग पीपल फील दैट द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और स्ट्रेंथन करना ग्रुप की कोहिसिवनेस को. ठीक है, ग्रुप की कोहिसिवनेस बढ़ेगी, इससे मोटिवेशन भी बढ़ेगा लोगों को. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा सोशल लोफिंग के अंडर. एग्जाम्पल्स देने तो आप दे सकते हो, वरना तो दिस इज ऑल्सो मोर देन इनफ. ये एक एक लाइन में लिखा है, फर्दर ऑन आपको इसको एक्सप्लेन कर सकते हो अगर ये ज्यादा मार्क्स में आएगा. अदरवाइज ये खुद में ये दोनों पार्ट ईच 4-4 क्वेश्चन अगर मार्क में भी आएंगे देन दैट इज मोर देन इनफ, जो आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है. जो आपका फाइनल क्वेश्चन जो आपको आ सकता है इज रिलेटिंग टू ग्रुप पोलराइजेशन. ठीक है, ग्रुप पोलराइजेशन क्या होता है, इसका अकरेंस के पीछे क्या क्या रीजन है. इसको आप अगेन क्वेश्चन आपको सिचुएशन स्पेसिफिक भी पूछा जा सकता है. अभी तक यूजुअली इसको डायरेक्टली ही पूछा गया है, बट बिकॉज नाउ ये मोस्टली केस स्टडी वाले क्वेश्चन देना शुरू कर दिया साइकोलॉजी में, तो आपको ये केस स्टडी टाइप में भी पूछा जा सकता है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ग्रुप पोलराइजेशन जो होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रुप्स होती हैं वो शो करती है अनदर टेंडेंसी जिसको हम ग्रुप पोलराइजेशन कहते हैं. जहां पे इट हैज बीन फाउंड जो ग्रुप्स होते हैं आर मोर लाइकली टू टेक एन एक्सट्रीम डिसीजंस देन एन इंडिविजुअल अलोन. ठीक है, इंडिविजुअल उतना एक्सट्रीम डिसीजंस नहीं लेगा, बट ग्रुप में आके लोग ज्यादा एक्सट्रीम डिसीजंस लेने में प्रोन हो जाते हैं. ये जो स्ट्रेंथनिंग होता है हमारे इनिशियल पोजिशन का एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन इज रेफर्ड टू एज ग्रुप पोलराइजेशन. ठीक है, कि मेरा कोई ओपिनियन है और मैं नोटिस करती हूँ कि अच्छा ये जो मेरे लोग आसपास है इनका भी यही ओपिनियन है, तो मेरा जो एटीट्यूड है वो और एक्सट्रीम होता जाता है. तो इससे क्या हो जाता है कि आपका जो स्ट्रेंथन हो जाता है एंड यहाँ से पोलराइजेशन बढ़ जाता है. पोलराइजेशन मतलब पोल्स अपोजिट होना, पोल्स का मतलब एक्सट्रीम एंड्स में होना. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो फर्म वाला एग्जाम्पल आपको दे रखा था आप उसके थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाई डिड दिस हैपन. यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स होते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आपके ग्रुप पोलराइजेशन के.
उसके बाद आपका जब व्यू वैलिडेट हो जाता है पब्लिक के साथ, ठीक है, आप नोटिस करते हो कि अच्छा लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हैं, दे आर जस्ट लाइक मी, आप नए नए पॉइंट्स सुनते हो, तो आपको लगता है न्यूअर पॉइंट सुन के कि हाँ ये भी पॉइंट उसने सही बोला, ये भी पॉइंट सही बोला, एंड आप और पोलराइज होते जाते हो। यही आप जब दूसरे लोगों को सुनते हो आपको वैलिडेटेड फील होता है, आपको अच्छा फील होता है कि अच्छा हाँ ये मेरे ओपिनियन के साथ है, उससे भी आपका ओपिनियन जो है वो और पोलराइज हो जाता है। एंड फाइनली जब आप किसी भी ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई करने लग जाते हो, आप कंफॉर्मिटी में भी घुसने लग जाते हो। कंफॉर्मिटी मतलब जो ग्रुप करेगा मैं भी वो करूंगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप जो ग्रुप का एटीट्यूड देखते हो आप कंफॉर्म कर करके और आप पोलराइज होते जाते हो। सो दिस इज ग्रुप पोलराइजेशन। यू कैन एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में गिवन है, अदरवाइज आप खुद का भी कोई एग्जाम्पल बना सकते हैं। ग्रुप पोलराइजेशन का यूजुअली अभी तक डायरेक्ट क्वेश्चन ही देखने को मिला है। सो दैट इज इट, दिस इज वेयर द चैप्टर गेट्स ओवर। अगर आपको लगता है कि आपको अभी भी इस चैप्टर में कहीं पे भी जरूरत है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख रहे हैं, आपके जो नीचे नोट्स हैं उनको भी रेफर कर रहे हैं। अगर आपको उसके अलावा भी लगता है यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उसको आंसर कर रही हूँ। अगर आपको आंसर राइटिंग में हेल्प चाहिए, आपको जानना है कि हम स्ट्रक्चर कैसे करें, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कैसे करें, देन यू कैन ऑलवेज चेक आउट आवर आंसर राइटिंग कोर्स। इससे आपको मदद मिल जाएगी इन स्ट्रक्चरिंग योर आंसर, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर ऑल ह्यूमैनिटीज पेपर्स। Thank you so much for watching. Please do like this video and all the best for your board examinations. Thank you.